हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी की क्लासेज हमने यहाँ शुरू की हुई हैं। हिंदी में हमने संधि शुरू की है और संधि में दीर्घ स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे की संधियाँ पढ़ते हैं। तो उसके बाद दीर्घ स्वर संधि के बाद, यानी पहले थोड़ा सा बता दूं, स्वर संधि में स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि में दीर्घ स्वर हम पढ़ चुके हैं, गुण स्वर पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर पढ़ेंगे, यण स्वर संधि पढ़ेंगे, अयादि स्वर संधि पढ़ेंगे। तो ये दीर्घ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसको गुण स्वर संधि को शुरू करते हैं। गुण स्वर गुण स्वर संधि में जो विकार बन के आता है वह क्या आते हैं? अय और औ और अर। अय, औ, अर, ये तीन विकार हमारे बन के आते हैं जब इनकी संधि करते हैं हम। गुण स्वर संधि होती है तो बीच में अय बनकर आता है, औ बनकर आता है और अर बनकर आता है। पहले देखते हैं हम। सबसे पहले अय विकार, अय संबंधी विकार देखेंगे। तो अय कैसे कैसे बनेगा? अय जो बनेगा वो आ का मेल ई से होने पर, आ का मेल ई से होने पर अय बनेगा। वो देखते हैं। आ ई मिलेगा तो अय होगा, फिर आ ई मिलेगा तो अय होगा, आ ई मिलेगा तो अय होगा, आ ई मिलेगा तो अय बनेगा। ये चार नियम आते हैं इसके। तो इसमें हम इनके उदाहरण देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनते हैं। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। तो जहाँ जैसा कि शुरू में आपको बताया था कि यहाँ जो हम इसको, ये अंतिम वर्ण जो आएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से ही संधि होगी। जैसे वा को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें वा और आ निकल कर आएगा और यहाँ से ई आ जाएगा। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो हमारा अय बनकर आएगा। इन दोनों के मेल से अय बनकर आएगा। और इसकी जो मात्रा होती है वो ये एक मात्रा होती है इस अय की। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से ई है, तो इन दोनों का मेल से क्या बन जाएगा? अय। तो यहाँ बनेगा देवेंद्र। देव प्लस इंद्र से मिलेगा देवेंद्र। ठीक है। दूसरा, देव प्लस ईश। यहां से आ आएगा, ये बड़ा ई आएगा, तो इन दोनों से मिलकर भी ए हो जाएगा। आ ई, ये दूसरा वाला उदाहरण है ये।
आ ई मिलकर ए हो जाएगा, तो यहां क्या बनेगा? देवेश, देवेश, देवेश हो जाएगा। ये कैसे पूछता है देखो, यहां से हमने आ निकाल लिया था। अब आ निकालने के बाद में जो आ आएगा, आ इस ई से मिलेगा तो यहाँ एश हो जाएगा। इस ई से मिलने के बाद में ए हो जाएगा और शाप पीछे है तो एश हो जाएगा। और ये वाला जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इसके ऊपर, इसका हलंत हटाते हुए वा के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये देवेश हो जाएगा। जब ये एश का देव से मेल होगा तो यहाँ का ए इसका वा का हलंत हटाते हुए वा के ऊपर मात्रा में पहुंच जाएगा, तो देवेश हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, ये इसका नियम है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके ही ये सब आएगा। अब इसका देखते हैं, महा प्लस इंद्र, आ है और यहां भी बड़ा आ है, ठीक है, ई और ई, तो इन दोनों को मिलकर क्या होगा? ए बन जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? महेंद्र। अब इसका है आ और ई, यानी कि दोनों दीर्घ हैं, आ ई दोनों दीर्घ स्वर हैं, तो यहां भी ए ही बनेगा। कैसे? राका प्लस ईश, तो क्या होगा? राकेश। राका का अर्थ होता है रात, ठीक है। तो इसके ये 4 उदाहरण हो गए हैं और बाकी उदाहरण आप प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ए का हो गया हमारा, ओ देखते हैं हम, ओ कैसे बनेगा? आ का मेल ऊ से होने पर ओ बनेगा। पहला देखते हैं, आ ऊ ओ बन जाएगा, आ ऊ ओ बन जाएगा, लघु दीर्घ लघु मिलेगा तो भी ओ बन जाएगा, दीर्घ मिलेगा तो भी ओ बन जाएगा। इसका देखते हैं, लघु, दोनों लघु हैं, ये लघु यहाँ लघु, तो इनके उदाहरण देखते हैं हम। देव प्लस उत्सव क्या बन जाएगा? देवोत्सव। देवोत्सव ये कैसे बना? देव को तोड़ा, यहां से आ बाहर आया, फिर आगे ऊ है, आगे ऊ सब है, ये यहां से आ और ऊ, यहां से ऊ और यहां से आ जब बाहर आएंगे निकलकर तो इन दोनों मिलेंगे तो ये औ बन जाएगा, तो यहां देवोत्सव हो जाएगा। अब यहाँ लघु है और यहाँ दीर्घ है, इसी तरह से कोई उदाहरण लेना है हमें जहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु हो और
दूसरे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ हो। देव प्लस ऊर्जा, देवोर्जा। जो देवों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वही देवोर्जा होती है, ठीक है। और यहाँ महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव। ये नियम मैं बता रहा हूं, यहां से ज्यादा आपको उदाहरण ढूंढने हैं और उनके संधि करने हैं, संधि विच्छेद करने हैं, ठीक है। महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी। अब यहां ऊर्मी का क्या अर्थ होता है, लहर। और ये देखो ऊर्मी, उर्मी, ऊर्मी, उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है किरण और ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान रखना, दोनों के अर्थ चेंज हो जाते हैं लघु और दीर्घ होने पर ही। दीर्घ यानी ऊर्मी होगा लहर और उर्मी होगा किरण, ध्यान रखना इसका। अब हम देखते हैं अर विकार। अर विकार आ का मेल री से होने पर अर बनेगा। कैसे, आ का मेल री से होगा अर बनेगा। आ का मेल री से होगा अर बनेगा। आ यानी कि रस्व स्वर है, आ और री दोनों रस्व हैं। आ और री मिलेंगे तो कैसे, राज प्लस ऋषि। तो यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से री है, तो ये अर की आवाज़ आएगी, यहाँ अर मिलेगा। तो वो कैसे हो जाएगा, राज, राज तो है, और इसको अगर यहाँ से री निकालने के बाद क्या बचा, सी। राज और सी दोनों से मिल गया राजसी, और ये अर है ना, अर यहाँ पहुंच जाएगा हमारा, ये राजर्षि, 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 ठीक है, ध्यान रखना इसका। महा प्लस ऋषि, तो यहां से हमारा आ निकल कर आएगा और यहां से हमारा री आ जाएगा, यहां अर बनेगा। तो यहां क्या बचेगा, हमारा आ निकल गया और यहां से री निकल गया, तो यहां मह, मह बचा, और यहां से री निकल गया तो सी बचा, सी यहां आ गया। और जो हमारा ये विकार बनकर आया अर, वह अर यहां पहुंच जाएगा, महर्षि, महर्षि, ठीक है। ये नियम मैंने तुम्हें बता दिए हैं गुण स्वर संधि के। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैं लिख के देता हूं, उनका ट्राई करना, और जो नहीं आए कमेंट में बताना, ठीक है। ये गुण स्वर संधि के हमने नियम देख लिए हैं, उनके उदाहरण भी देखे हैं। कुछ एग्जाम्पल ये हैं यहां लिखे हैं मैंने, उनका ट्राई करना। नियम मैंने बता दिया है, इन सभी का ट्राई करना, और जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसको हम फिर बताएंगे। पहले खुद से ट्राई करना, ट्राई जरूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही चीजें हमारी आती हैं, बार बार करना पड़ता है। तो गुण स्वर संधि हमारी हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसमें विकार क्या बनकर आएगा,
ए और ओ, आए और आओ, यानी वृद्ध औरत। एक ट्रिक बता दूं, याद इसको याद रखने की, क्या विकार बनेगा इसमें? वृद्ध औरत ऐनक लगाए। ठीक है, वृद्ध औरत ऐनक लगाए। वृद्ध से वृद्ध स्वर संधि, औरत से औ विकार होगा, और ऐनक से अय विकार बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो हम पहले देखते हैं अपना अय विकार। ये अय विकार कैसे बनेगा? आ का मेल अय से होने पर अय ही बनेगा। पहला, आ का मेल अय से होगा, अय बनेगा। आ का मेल अय से होगा, अय बनेगा। आ का मेल अय से होगा, और आ का मेल अय से होगा तो आ ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको एग्जांपल देखते हैं। दिन प्लस एक, क्या बन जाएगा? यहाँ से यहाँ इसको ना को हम तोड़ेंगे तो ना के अंदर आ छुपा हुआ है, तो उसको बाहर निकालेंगे, आ बाहर आएगा हमारा, प्लस, और यहाँ से हम ए लेंगे। आ और ए कौन सा बन रहा है हमारा? पहला वाला ही है। आ और ए बनने से ए बाहर आएगा हमारा, तो दिन हो गया ना, और का, यानी यहां से अय निकल गया और यहां से आ निकला, तो हमारा दिन आधा ना बचा और का है पीछे से पूरा। तो जो हमारा ये अय बना है, वह इसके ना के ऊपर हलंत लगाते हुए मात्रा में चढ़ जाएगी, तो यहां दिनेक हो जाएगा। ठीक है, यहां दिनेक हो जाएगा। और फिर देव प्लस ऐश्वर्य, तो यहां देव प्लस ऐश्वर्य, यहां क्या हो जाएगा? देवैश्वर्य। ठीक है, और यहां आ और ए है, तो क्या बनेगा? तथा। इसका एग्जाम्पल देख ले, तथा और ऐब, तो क्या हो जाएगा? तथैब। और यहां महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। इनके चारों एग्जाम्पल ये हो गए हैं। नियम मैंने बता दिया है, आगे एग्जाम्पल खुद से ट्राई करना। दिन प्लस एक दिनैक, कैसे कैसे जुड़ रहे हैं उनको, मतलब चीज का हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे जुड़ रहे हैं। बाकी एग्जाम्पल खुद से देख लेना, फिर पता चल ही जाएगा। जो नहीं आए उसको पूछना। ओ विकार देखते हैं। आ का मेल ओ या औ से होने पर औ बनेगा। और कैसे बनेगा? आ का मेल ओ से होगा, आ का मेल ओ से होगा,
आ का मेल औ से और आ का मेल औ से। यहाँ बस ये चीज़ अगर तुम्हारे याद है, इस चीज़ को अगर तुम्हारे याद है तो तुम कोई भी एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हो, बशर्ते ये तुम्हारे याद होना चाहिए। इसको याद रखना, जितने भी विकार हमारे बन रहे हैं सभी में मैं इनको लिखवा रहा हूँ, क्यों? ताकि ये चीज़ तुम्हारे याद हो जाए और आगे तुम्हें दिक्कत नहीं हो। ये चीज़ अगर याद है तो तुम संधि आसानी से कर सकते हो। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, परम प्लस ओज, ओज का मतलब है तेज, परमोज, परमोज इसका अर्थ होता है तेज। कहते ना उसके युद्ध का तेज देखना। महा प्लस ओज क्या हो जाएगा? महोज। देव प्लस औदार्य, देव औदार्य। और चौथे का हो जाएगा महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महोषधि। महा प्लस औषधि, महोषधि। तो यहाँ हमारी वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि आज हमने देख ली हैं। अभी हमारी स्वर संधि में दो संधियां और बचती हैं, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो फिलहाल इसको तैयार करें, मैंने नियम बता दिए हैं। नियम के बाद में आपकी जिम्मेदारी है कि इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आप खुद से ट्राई करें। जो नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका हम जवाब देंगे, उसके सॉल्यूशन हम बताएंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए इसकी तैयारी करें। और आज हम अपना सेशन यहीं तक छोड़ते हैं। अगले सेशन में हम दो संधियां और देखेंगे स्वर की, कौन सी? यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं क्लास कैसी लगी, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।